Let us start. Give me a book, please. लाइए, एक बुक दीजिए। ठीक है, एक बुक अपने पास रखिए। नोट्स तो बनाते ही रहते हैं, नोट्स तो बनाना ही है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे निकलते हैं। गाइडलाइंस वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है गाइडलाइंस एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट इट डाउन क्विक। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज का मतलब मैंने पहले भी ये चीज क्लियर किया, पहले ही दिन लेक्चर में मैंने ये चीज क्लियर किया था कि देश का जो संविधान होता है वो देश को चलाने के लिए, सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हमें बहुत सारे, इट प्रोवाइड्स अस मैनी गाइडलाइंस। संविधान हमें क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली एक बड़े देश को चलाया जाता है। पढ़े हम लोग। अब हम लोगों को जानना है अपने देश के बारे में। अपने देश का जो संविधान है वो किस तरीके से हमें क्या क्या गाइडलाइंस देता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिलॉसफी। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलॉसफी है। ऑन व्हाट आवर? ठीक है। दूसरा, वी कैन अंडरस्टैंड the values and guidelines of constitution by reading and understanding. बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब हम अपने संविधान को समझने के लिए दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला क्या? उसको पढ़िए, रीड करिए। ठीक है, ऑर्डर कर देंगे ऑनलाइन, 200-300 का पूरा संविधान मिल जाएगा आपको, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। उसको एक बार पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। अगर इंटरेस्ट है तो पढ़िए, घर पे पढ़ेंगे ना। मैं इसको कोरोना में ऑर्डर किया था, मेरे पास आया, इतनी मोटी किताब है, उसको मैं पढ़ा। पहली बार तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया क्या है, दोबारा पढ़ा, 3 बार 4 बार पढ़ने के बाद से फिर मुझे दिमाग में सेट होने लगा कौन सा आर्टिकल होता है, क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है, किस तरीके से वो काम करता है। फिर लिखेंगे व्हाट हैपेंड। सामान ले लिए दो। वेयर इज योर पास कार्ड? तीसरा लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन Constitution promises us to ensure the value of peoples
इन आवर कंट्री। हर देश के अंदर इंसान की यानी कि सिटीजन्स की जो वैल्यू है वो भी संविधान के अंदर लिख करके डिटेल में बताई गई है कि हर देश का नागरिक जो है वो भारत अपने देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको उसके अंदर दिखेगा। ठीक है, इसको रब करते हैं। रब करके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद करने हैं हम लोग। सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट वो क्या था? अपार्थाइड। क्या था? अपार्थाइड। अपार्थाइड तुरंत याद कर लीजिए। द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन, छोटा छोटा ही लिखवाएंगे। द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल the official policy of racial separation and ill treatment of black। दूसरा पॉइंट है क्लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। इन सबों से एक एक नंबर के सवाल मैच द कॉलम टाइप में आ सकते हैं, इसको अच्छे से कायदे से याद कर लीजिएगा। क्लॉज, अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, लिखिए अ distinct section of a document। a distinct section of a document मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको अलग से दिखाया गया हो, अलग से प्रदर्शित किया गया हो, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि मैंने लिखवाया भी था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। एन असेंबली कोई बात नहीं, मिट जाएगा वो। एन असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव इसको बेटा तुरंत लिखिए, तुरंत लिखिए, अभी 2 और लिखवाना है। ये लास्ट लेक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर का।
हमारे पास तो कोई कॉपी नहीं अच्छी। ठीक, चौथा, अभी ये चारों पांचों एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। ड्राफ्ट, वन वर्ड इससे पूछा जा सकता है। ठीक, अगला है ड्राफ्ट, अ प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। नाउ राइट द फिफ्थ वन, प्रीएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल, एन इंट्रोडक्टरी statement in a constitution which states the reason of formation of constitution. Done. Note it down, I will explain it. ठीक है, समझाने का काम यहां पे इस चैप्टर का खत्म होता है। अब आज रात को इसका जो आपके पास जो क्वेश्चन दो चार नहीं कराया गया है ना, वो हम भेज रहे हैं, या देख रहे हैं अभी तुरंत ही भेज रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर से सीखना शुरू करते हैं इसको, और सीख करके तुरंत सुना दीजिए। एक एक पॉइंट आकर के बोल के चले जाइए बस। ओके, एक एक पॉइंट आइए, आप खड़े होकर बोल के चले जाइए। एक बार मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूं। पहले अपार्थाइड था, मैं पढ़ाया था। अपार्थाइड के बारे में क्या पढ़ाया गया था? जो रंग भेद होता था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो रंग के आधार पर लोगों को बहिष्कृत किया जाता था समाज से, उसको हम लोग क्या कहते थे? अपार्थाइड कहते थे। दूसरा क्लॉज था। क्लॉज क्या है? अ डिस्टिंक्ट सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट। मान लो एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, एक बड़ी कोई फाइल बनाई जा रही है, कोई बड़ा संविधान लिखा जा रहा है, तो लिखने से पहले उसको कई कैटेगरीज में बांटा जाता है। उस हर एक कैटेगरी को क्या कहा जाता है? क्लॉज कहा जाता है। तीसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैं बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर में, आई हैव टोल्ड दैट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले लगभग 280 लोगों का एक मेंबरशिप बनाया गया था, और उसी पूरे मेंबरशिप को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। फिर उसके बाद है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का नाम तो बेसिकली बहुत बार आता है, आपके लाइफ में आया होगा। ये क्या है? प्रीलिमिनरी वर्जन। क्या है? जैसे आप देखते होंगे ना, ड्राफ्ट बनाया जाता है, कैसे समझाते हैं? जैसे कहीं सड़क बनने वाला है ना, तो उसके पहले एक मार्बल लगाया जाता है ब्लैक कलर का, उसमें लिखा रहता है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक जी के द्वारा ये सड़क का कार्य अब शुरू किया जाएगा, और फिर उसका एक दिन छोटा सा उद्घाटन कराते हैं। ऐसा सड़कों पे ना कई बार आपके गांव में भी कई जगह लगा होगा। ये समझ लो वही ड्राफ्ट है। जब कोई बड़ा काम होने वाला रहता है ना, तो पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये ड्राफ्ट कुछ दिन में हम भी बनवाने वाले हैं अपने स्कूल के लिए।
फिर बताएंगे आप लोगों को उसका मतलब क्या है। प्रियम्बल, प्रियम्बल तो मैं आपको पूरा बुक से उठा करके उस दिन पढ़ाया था। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे क्या क्या लिखा गया है? ये बताया गया है कि हम लोग संविधान जो देश को बना करके सौंप रहे हैं, उसको बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, संविधान को क्यों बनाया जा रहा है, संविधान में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, संविधान किस तरीके से देश के लिए फायदेमंद है, ये सारी चीजें प्रियम्बल में लिखी जाती हैं। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये और ये तो बहुत छोटा पॉइंट है ना, ये दोनों बहुत छोटा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके इन बाकी तीनों में से कौन आ रहा है पहले? नंबर 1, फटाफट आते जाओ, कौन आ रहा है? तुरंत 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 जल्दी आओ, बेल लग जाएगा। कोई एक पॉइंट बोलने के लिए आ जाओ, फटाफट फटाफट। ठीक, कौन आ रहा है? नो वन इज रेडी टू से अ सिंगल लाइन। डन? कौन आ रहा है? अरे एक जन जल्दी आओ भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तुम लोग इतना टाइम लगाओगे छोटे छोटे चीजों में, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे इस तरह से। कौन आ रहा है? मॉनिटर, तुम भी नहीं आ रहे हो? कौन आ रहा है? तुम आ रहे हो? बताओ, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे जिंदगी में? आ रहे हो गर्ल्स? यार वो वीडियो में जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे, कैसा क्लास है, इतनी देर से टीचर चिल्ला रहा, कोई बच्चा ही नहीं आता। चलो आ जाओ, आ जाओ, इधर से कोई आ जाओ, आ जाओ, तुम आ जाओ अजीम, कम हियर। तैयार हुआ? आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रेडी? Constitutive Assembly, Assembly of People, Assembly of People, Constitutive Assembly, Assembly of People, right to produce that Constitution made. और कोई? एनीवन एल्स हु कैन स्पीक समथिंग? अपार्थाइड ही बोल दीजिए आके, कोई जन फटाफट याद कर लो, अभी फिर से बुलाते हैं। अपार्थाइड बोल दो, अपार्थाइड बोल दो। Apartheid, the official reputation of
Apartheid, the official an assembly of people right to constitute that right for constitution right for our people. चलो ठीक है, आ जाओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम बस बैठे रहोगे बैच लगा के जिंदगी भर। गलत, बी रेडी। Apartheid, the official policy to regions of the separation. The official policy of racial separation. इतना इजी है, चलो कोई बात। Apartheid, the official policy racial of The official policy of racial separation. Apartheid, the official policy racial of separation. ठीक, चलो कोई बात नहीं। और कोई आएगा? तुम आओ। हाँ, कोई भी आओ, बोलो। अरे पहला क्या, ये भी बोल सकते हो, प्रियम्बल बोल सकते हो। कम कम। इसके बाद तुम आओगे। हाँ। Apartheid, the official policy of Racial racial discrimination या separation। separation. ठीक है, एक और बोलो, क्लॉज बोलो, क्लॉज। मैं बोल रहा हूँ, पीछे बोलो। Clause, क्लॉज, Clause, distinct a distinct section of of a document। a document. Constituent assembly, Constituent different an assembly assembly of people, of people representative representative that rights right a constitution a constitution of a country। of a country. फिर ड्राफ्ट बोलो। Draft, ड्राफ्ट, draft. a preliminary A preliminary version version of of legal document. preamble बोलो। Preamble, a introductory an introductory statement statement in a constitution constitution which which states states that that reason reason for the formation for the formation of constitution। of constitution. Okay।